गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ सीनियर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम बच्चों आपके सामने लेकर हैं कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान राजनीतिक जीवन सेकंड और पार्ट 6 संचार माध्यमों को समझना। बच्चों, हम संचार माध्यम से कितनी सारी आसपास की जो जानकारियाँ वो लेते रहते हैं। पता है आपको, हाथ में फ़ोन रहता है, कहीं रेडियो सुनते हैं, कहीं टीवी देखते हैं, और भी ऑल ओवर अखबार पढ़ते हैं, और कई ऐसे विज्ञापन भी देखते हैं, विज्ञापन सुनते हैं, बार बार टीवी पे चीज़ें आती रहती है। तो ये सभी संचार के माध्यम हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, कई खबरें सुन रहे हैं, कई रोजाना की खबरें सुनते रहते हैं आप, फिर आपके हाथ में भी फ़ोन रहता है, तो आज ये खबर है, आज ये ऐसा है, ऐसे वो चैटिंग करना, ये करना, ये जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो आपके हाथों में रहती है। लेकिन इसके बारे में आप हमेशा हमें जानने की उत्सुकता होनी चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसको कौन हैंडल कर रहा है, किस प्रकार करते हैं, कि सरकार क्या कर रही है, हमारा क्या कर्तव्य है, वो भी ध्यान होना चाहिए। तो हमने बच्चों पहले पढ़ा ही था कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर किस प्रकार विरोधियों ने चक्का जाम किया, यातायात रुक गए, कारखाने बंद होने पर घोर अशांति हुई। कई समाचार पढ़ते हैं, एक समाचार पत्र कुछ कहता है, दूसरा समाचार किसी एक पक्ष को लेकर बात करता है, तो ये बातें चलती रहती है। तो वास्तविकता तो ये है कि यदि आप इनमें केवल एक समाचार पढ़ेंगे तो विषय का एक पक्ष ही जान पाएंगे। यदि आप दूसरे अखबार को पढ़ेंगे तो इसमें और भी व्यर्थ की बातें उत्पात मचाती रहती है, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती रहती है। अब देखिए, कहीं देखते हैं कारखानों से शहर में प्रदूषण फैल रहा है, तो उनके मन में कुछ और बुरी बातें आती, बुरी छवि चली जाती है। दूसरा अखबार पढ़ते हैं तो इसमें कुछ लोगों के लिए, रोजगार के लिए बातचीत की जाती, कुछ सुविधाओं के लिए बात की जाती, और इसमें एक रिपोर्ट होती है, एक संतुलित, जिसे हम संतुलित रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट के द्वारा ही कि जिस विषय का दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है और पाठक स्वयं अपनी राय, अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, स्वतंत्र रूप से उनको छोड़ दिया जाता है। तो संतुलित रिपोर्ट लिखना संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है कि वो फ्रीडम होकर किस प्रकार कार्य करे, किसी के दबाव में आके कोई कार्य नहीं करे। तो देखिए कि अब स्वतंत्र संचार माध्यमों से क्या तात्पर्य है। स्वतंत्र संचार माध्यम का तात्पर्य क्या है वो हमें देखना है, कि यह है कि इनके द्वारा क्या होता है कि इनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। एक तो नियंत्रित नहीं करे और उनको प्रभावित नहीं करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित नहीं करे, ये समाचार देना, ये समाचार नहीं देना, और उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं, ये भी उन्हें निर्देशित करे। तो देखिए, लोकतंत्र आपको पता ही है कि जहाँ निष्पक्ष चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, और हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ी बात है कि महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जो संचार माध्यम हमें जानकारी दे रहे हैं, उस जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। तो हमें जो जानकारी मिलती है और हम उसी वे में कार्य भी करते हैं, कार्यवाही भी करते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या अनलीगल चीज़ें हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तटस्थ यानी कि स्थिर, ये नहीं किसी के दबाव में के इस पर हो जाए। विश्वसनीय यानी कि विश्वास किया जा सके, किसी प्रकार का कोई दोष न हो। ठीक है। अब देखिए
तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम क्या है, स्वतंत्र नहीं। और इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, सरकार का उन पर नियंत्रण। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार का भी नियंत्रण इस पर होता है, क्योंकि सरकार ही तो है जो देश, गांव, शहर, जिलों को चला रही है। और लोग भी अपने डिसिप्लिन के अनुसार, अपने मोरल के अनुसार, अपने राइट्स के अनुसार कार्य करते रहते हैं। तो अब देखिए इसमें एक आता है सेंसरशिप क्या है। सेंसरशिप क्या है कि जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती हैं, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या क्या कि जब सरकार, एक तो समाचार पत्र के कोई भी अंश होते हैं, आपने कई बार देखा होगा समाचार पत्रों में कि ये खबर आई है, ये फिल्म आई है, इस फिल्म में ये दृश्य हटाना चाहिए, ये गीत ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के बोल नहीं होने चाहिए। तो ये जो सेंसरशिप है, यही सरकार जो है समाचार पत्र के किसी अंश यानी कि कोई भाग, अंश यानी कोई भाग, ठीक है, और फिल्म के किसी दृश्य, जैसे आपने देखा ही होगा पद्मावत जब पिक्चर आई थी उसमें भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें आई थी, तो उसमें कई लोगों ने विरोध भी किया और सेंसरशिप ने भी उस पर कैंची चलाई थी। और फिर मान लो गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित यानी कि रोकना, प्रतिबंधित कहते हैं, उसे सेंसरशिप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेंसरशिप, ठीक है। अब देखिए भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया, कि इंडिया के हिस्ट्री में भी ऐसा समय भी आया जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर भी सेंसर लगाया। आपको पता हो तो अंग्रेजों का राज था 1757 से लेके 1947 के बीच में। भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोलते थे तो उनकी अभिव्यक्ति के ऊपर रोक लगाया गया। तो फिर आपको पता है कि वर्नाक्यूलर एक्ट आया था। वर्नाक्यूलर एक्ट, नाम नहीं सुना होगा आपने, वर्नाक्यूलर एक्ट, जिसमें कि सरकार के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब इसमें सबसे बुरा समय था 1975 से 77 तक आपातकाल का। 1975 से 77 यानी कि इंदिरा गांधी के समय, जो अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ना इंदिरा गांधी, उस समय ये आपातकाल आया था। इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी है ना, स्वर्गीय। उस समय कब आया था, 1975 से 77 के बीच में आपातकालीन आया था, ठीक है। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती हैं। कई बार देखते हैं ना अपन, कई बार लंबी पिक्चर होती है या फिर कुछ ऐसे कुछ इस प्रकार के दृश्य होते हैं कि ये जनता के सामने, बच्चों के सामने, क्योंकि फिल्म जब देखते हैं तो पारिवारिक पिक्चर देखें तो सभी परिवार मिल के देखते हैं, टॉकीजों में जाते हैं वे तो बूढ़े, बच्चे, लेडीज सभी जाते हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य भी आ जाते हैं जिसके ऊपर सरकार निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचार पत्रों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। समाचार पत्र जो है ना, उसके ऊपर ऐसा क्यों नहीं कर पाती, वो एक मुख्य मुद्दा है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। संतुलित विवरण नहीं दे पाते, ठीक है ना। तो क्योंकि समाचार पत्र जो है वो सभी पढ़ते हैं और संतुलित विवरण अगर नहीं होगा तो जनता के सामने एक गलत मैसेज जाता है कि इस प्रकार की कैसे खबरें दे सकते हैं। तो इस पर भी सरकार के द्वारा सेंसरशिप लागू होनी
चाहिए। अब देखिए टीवी हमारे साथ क्या करता है। सबसे बड़ी बात है कि टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सुबह से शाम तक लोग टीवी के चिपके रहते हैं। अरे भाई टीवी क्या देखना क्या नहीं देखना, और टीवी हमारे साथ क्या कर रहा है और हम टीवी के साथ क्या कर रहे हैं, ये भी आपको पता भी है कि बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। बस टीवी चलना, कुछ नहीं। सुबह उठे कि लो भी टीवी चालू कर दो, बच्चा उठा तो बच्चों के सामने भी टीवी चालू कर दो। ये क्या, हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार हैं, हमारे बहुत सारे विचार हैं जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि जो हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। ये दुनिया को देखने वाली खिड़की है, ये दुनिया को देखने वाली खिड़की, दुनिया को देखने वाली खिड़की कौन सी है? टीवी। कौन सी है? टीवी। टीवी की फुल फॉर्म क्या है? टेलीविज़न। ठीक है ना। आपके अब हमारे विचारों में ये हमें कैसे प्रभावित करता है। टीवी पर अनेक कार्यक्रम हैं, जैसे सास भी कभी बहू थी, जैसे पारिवारिक धारावाहिक आते हैं, और कुमकुम भाग्य, ठीक है ना, कुंडली भाग्य, और कई खेल कार्यक्रम भी आते हैं। कई बार ऐसे आते हैं साथ या निभाना, पता नहीं कौन कौन से सीरियल आते रहते हैं। हाँ, और कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम, इस प्रकार भी चीज़ें आती है। और आप सबसे बड़ी बात तो यह है तो कुछ बच्चे नागिन, वो नागिन भी देखते रहते हैं एपिसोड। और जैसे कुंडली भाग्य है, कुमकुम भाग्य है, और भी मुझे पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। वो जैसे बिग बॉस है, समाचार, खेल और कार्टून। और बच्चे तो कार्टून जब चलाते तो उसके चिपके रहते हैं। अरे वाह, अरे हमारे ऊपर टीवी पर कितना प्रभाव, रिफ्लेक्शन कितना पड़ता है। आजकल कई घरों में देखते हैं, और कुछ तो बच्चे लैपटॉप के चिपके रहते हैं, और कुछ टीवी के, कुछ कंप्यूटर के। अब आप सोचो कि लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, उसका जो रंगीन रिफ्लेक्शन कितना पड़ता है, आंखें सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। मैंने तो कई बार ये चीज़ें प्रत्यक्ष के रूप में देखी है कि आंखों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, और जो अपन देख रहे हैं उसी का अपने मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो हर कार्यक्रम के बीच में, हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है ना। अब जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, विज्ञापन दिखाया जाता है, क्योंकि टीवी का जो समय वो महंगा होता है। आपको पता है ना कि 10 सेकंड के 1000 से जग लोकप्रिय अगर हो जाता है विज्ञापन, तो 1 लाख रुपए तक भी शुल्क लिया जाता है। इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। ठीक है ना। और विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए। टीवी में जो दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में भी अधिक दिखाते हैं या गरीबों के बारे में, मतलब टीवी जो ऑल ओवर के बारे में हमें दिखाते हैं। तो इसमें हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो ये दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों और हमारे रुख यानी कि हमारे नज़रिए के बारे में, जो ये दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रुख यानी कि नज़रिया और मूल्यों को कैसे बनाता है, वो ही हमें देखना है कि हम
क्या चीज़ें सीख रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे चैनल भी आ गए हैं तो उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आजकल तो सबसे बड़ी बात है कि केबल हो गया है, कहीं केबल महंगे भी है और कहीं सस्ते, और आजकल तो फ्री के केबल भी हो गए हैं, तो वो भी रात दिन चलते रहते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। अरे टीवी फ़ोन से हटकर भी आप एक जगह मिलकर बैठ तो सकते हैं और कुछ मन की बातें भी कर सकते हैं, कुछ सुख दुख की बातें भी तो कर सकते हैं। उत्सुकता भरा बड़ा संसार है, कई आश्चर्य भी हैं। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाते हैं। अपने पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ़ी जीवन शैली से भरे ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए, विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार दुनिया में ऐसे बहुत कुछ हो रहा है जो टीवी हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा सज्जक ही सावधान, अलर्ट। दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम का आनंद ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर भी प्रश्न उठाए। मन में एक उत्सुकता भी होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आप कार्यक्रम देखो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन गांव देश शहर की न्यूज़ के बारे में भी थोड़ा ध्यान दे दो, न्यूज़ भी देख लो भाई, इसमें भी थोड़ा फ़ायदा रहता है। सीरियल तो सुबह से शाम चलते रहते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। टीवी वालों को तो टीआरपी बढ़ानी है, समाचार देखने से कोई देश दुनिया की खबर भी मिलती रहती है। और आजकल ये खेल वेल भी आ गए हैं, कौन से ये टेरो कार्ड, पता नहीं कौन कौन से ये खेल, कार्टून वाले खेल भी आ गए जिसमें सारे दिन उंगलियां चलती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो मैंने कहा उस पर भी थोड़ा ध्यान दें और वीडियो आप अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझें। और इसमें बुरा नहीं माने, बुरा मानने की क्या जरूरत है, सही तो कह रहे हैं हम। एक आज अगर आप क्लास में होते रहिए, टॉपिक चल रहा होता तो इसमें भी तो कहना पड़ता है, क्यों नहीं कहें, कौन कहेगा। हाँ, पेरेंट्स कहते हैं, माना कि कहते हैं, लेकिन वो एक बार कहा, दो बार कहा। और देखो आजकल तो हर जगह ये चीज़ें आ गई है कि हमारे मन मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, हर चीज़ों का प्रभाव पड़ ही रहा है। तो हमें बच्चों बुरा नहीं मानना है और कौन क्या कहेगा वो नहीं, खुद को चुनो, खुद के लिए सुनो, तो ही ध्यान पड़ेगा अपने को। आप भी बड़े हो और आगे जाके डिसिप्लिन के साथ रहना है, और आप भी आपके छोटों को भी तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे। हाँ, देख रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, होने दो, क्यों भाई, अपन सावधान रहो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से कार्य करें, और जो ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं वो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और प्रश्नों को सही ढंग से करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट उत्तर लिखें, नहीं, डायरेक्ट उत्तर कतई नहीं लिखें, कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ये आप ध्यान से सुन लेना। प्रश्न लिखना है मतलब लिखना है, चैप्टर को पढ़ना है तो पढ़ना है, वीडियो को सुनना है तो सुनना है अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में लिखना। प्रश्न लिखें, उसका उत्तर लिखें, डेट लगाएं, अपना नाम लिखें, चैप्टर का नाम लिखें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने कहा उसको अच्छी तरह से सुने, और पेज नंबर अभी तक नहीं लगाया तो वो लगा देना। ठीक है। और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो वापस बुक से भी देख लेना, वीडियो भी सुन लेना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। और जिनके भी जो बकाया शुल्क हैं वो प्लीज़ जमा कराएं। थैंक यू। और स्टे सेफ, स्टे होम, और मास्क ज़रूर लगा के रखें प्यारे बच्चों। आज आप कहीं आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखें, और टीवी से थोड़े दूरी बना के ही रखें। थैंक यू।